अल्लाह सलामत रखे सबको। ये मेरे नबी के वालिद और इधर मेरे नबी की वालिदा। वालिद कहां पैदा हुए हुजूर के? अगर अभी पूछ लूं क्रिकेट टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं तो 70% की आवाज आ जाएगी। हैरत की बात है 3% नहीं बोले। हुजूर के वालिद कहां पैदा हुए? मक्का शरीफ में। नौजवानों इन बड़े बूढ़ों से सीखो। कहां पैदा हुए? आवाज बूढ़ों वाली आवाज ना निकालो, जवानों वाली निकालो। कहां पैदा हुए? मक्का शरीफ में। और हुजूर की अम्मी कहां पैदा हुई? अल्लाह सलामत रखे। मदीना शरीफ में हुजूर की अम्मी पैदा हुई है। देखना, इधर परवरिश हजरते आमिना की हो रही है और इधर परवरिश हजरते अब्दुल्ला की हो रही है। मक्के में अब्दुल्ला जैसा कोई जवान नहीं था, मदीने में आमिना जैसी कोई पारसा खातून नहीं थी। ये जोड़ा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैं अपने बेटे अब्दुल्ला को देखता था तो सोचता था इसके लिए दुल्हन कहां से लाऊंगा। और हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ कहते हैं मैं अपनी बेटी को देखता था तो सोचता था इसके लिए लड़का कहां से लाऊंगा। ये दोनों को फिक्र रहती थी। अब सुने बहुत गौर से, दोनों को फिक्र रहती थी। एक दिन ना हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ में हरम शरीफ में जाके लेटे, आंख लगी, बड़ा प्यारा ख्वाब आया। ख्वाब में एक नूर वाला चेहरे वाला आया। उसने कहा अब्दुल मुत्तलिब बेटी के लिए परेशान है? कहा जी। कहा जा तेरे बेटे के लिए अल्लाह ने आमिना को मदीने में पैदा फरमा दिया है। जा वहाब बिन अब्द मनाफ के दरवाजे पे जा और अपने बेटे के लिए रिश्ता मांग। इधर इन्होंने ये ख्वाब देखा। अल्लाह पर उठे, अपने चंद बेटों को साथ लिया और सफर शुरू किया मक्का शरीफ से मदीना शरीफ। सुनिएगा बहुत गौर से। एक दिन जब रात आई ना, दिन ढला, रात आई, हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ ना बेटी सो रही है आमिना देख के रोने लग गए। बीवी कहने लगी सरताज क्यों रोए? कहने लगे सोच रहा हूं इस पारसा बेटी की जोड़ कहां से लाऊंगा। बाप को बड़ी फिक्र होती है, बड़ी फिक्र होती है बेटी की। जब बेटी जवान हो जाती है ना तो बाप को फिर कमाने की फिक्र नहीं होती, बेटी का जोड़ मिलाने की फिक्र होती है। वो तलाश करता है कहां से लाऊंगा ऐसा बेटा जो मेरी बेटी को सुख दे सके, जो मेरी बेटी को चैन की राहत दे सके। हर बाप के ये ख्वाब होते। रोने लग गए कहां से लाएंगे जोड़ी। मगर याद रखना साहिब, जोड़े अल्लाह बनाता है, जोड़े अल्लाह बनाता है। इधर रोए, इधर सुबह हुई है, दरवाजा बजा। कहने लगे कौन है? कहा अब्दुल मुत्तलिब। कांप गए वहाब बिन अब्द मनाफ। ये छोटे सरदार थे और अब्दुल मुत्तलिब तो बड़े सरदार थे। इतना बड़ा सरदार, खानदान कुरैश का सरदार, मक्के के अंदर रहने वाला बड़ा सरदार, जिसके हाथ में काबे के चाबियां हो, यानी खाने काबा का मुतवल्ली मेरे दरवाजे पे। डरते डरते दरवाजा खोला। वहाब बिन अब्द मनाफ ने कहा अस्सलाम वालेकुम। सलाम किया, जवाब मिला, अंदर दाखिल हो गए। जैसे अंदर दाखिल, सुनिएगा बहुत गौर से। अरब का दस्तूर था 3 दिन तक मेहमान नवाजी की जाती थी। कितने दिन तक? 3 दिन तक मेहमानों की खिदमत की जाती थी। बहुत ज्यादा अगर कोई मेहमान नवाज होता था तो 3 दिन तक, वरना 1 दिन 2 दिन 3 दिन। आज तो अगर मेहमान आ जाए, खिदमत छोड़िए, दस्तरखान बिछा हो और रोटी रखी हो, मेहमान आ जा, ले उठाइए लल्ली तेरे फूफा आए हैं, बाद में ही खाऊंगा। ये दस्तूर है। पहले क्या होता था, मेहमान आते थे तो लोग कहते ला बेटी दस्तरखान, मेहमान आ गए हैं। अब दस्तरखान पे खाली नहीं बैठेंगे, खुदा की रहमतें दस्तरखान पे आ गई हैं। लोग कहते बरकत नहीं हो रही। फला मियाँ से भी तावीज लाए थे, उन्होंने भी दिया था, उन्होंने अगरबत्ती भी दी थी, मोमबत्ती भी दी थी। ये इधर सुलगाई है, वो उधर जलाई है, बरकत फिर भी नहीं आई है। ये नौटंकियां। बरकत कैसे आती है? पहले जमाने की तारीख पढ़ो। हमारी माँ बहनें फजर की नमाज पढ़ के सहन में कुरान लेके बैठती थी।
ये कुरान पढ़ती थी, दीवारों पे परिंदे आके बैठते थे, वो कुरान छोड़ के जाती थी, अंदर से दाने लाती थी, बिस्मिल्लाह पढ़ के पहले दाने अपने बच्चों को नहीं परिंदों को खिलाया करती थी, जानवरों को खिलाती थी। जैसे कि ये दाने उनके मैदे के अंदर जाते थे, वो बेज़बान पक्षी जब पेट भर के जाते थे, खुदा की रहमतें इनके दस्तरखान पे उतार के जाया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अम्मार रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत गलत कह रहा हूं मैं जी? सही बात है ये। 10 बजे से पहले तो खाला उठ ही नहीं रही, और रिश्क कहीं गहीने में चली जाए तो 12 बजे उठ रही है। घर वाले भी 8 बजे आंख मसल के कह रहे हैं चाय की पत्ती कहाँ मिलेगी। पढ़ा जा रहा है कुरान किसी के घर? मुझे बताओ, तुमने 2-2 लाख रुपए लेटरिन बाथरूम में तो लगा लिए, 2000 देकर के अपने बच्चों को तुम कुरान ना पढ़ा सके। मुझे बताओ, किसी घर से कुरान की आवाज आज नहीं आती है। कब आती है? अगर आज किसी घर से कुरान की आवाज आती तो लोग पता लगा लेते शायद कोई मर गया है। ये पहचान बन गई है कुरान की। सब इतना जान गए हैं, उस वक्त तक कुरान नहीं खुलता जब तक मैयत घर में ना पड़ी। फिर कहते हैं बरकत नहीं हो रही, मेहमान को देख के यूं समेट के रखते, ले ले ले, ऐसा लगता सब यही खा जाएगा। वो कहा था किसी ने, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जाए तो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं। वाह वाह, बेशक। आदि बनो यार, कोई ना मिले करे परिंदों को रोटियां खिलाया करो, और भी कोई ना मिले कुत्ते ढूंढ के रोटी खिलाया करो, बेशक। बेजुबानों को लुक़मे खिलाया करो, फिर देख जबान वालों को वो कितनी रोजी देता है। बेशक बेशक, कितना नवाजता है। हाँ, कितना नवाजता है। फिर मांगना उससे, वो तुम्हें देगा। हमें तो मांगने नसीब नहीं आया। हम 70 रुपए लगा के पीर के यहाँ जाके अगरबत्ती ले आएंगे, फिर धुआं करेगा, फू 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 फू, फिर झांक के देखेगा आया। तिजोरी में ऐसे नहीं आता है, आवाज आती हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा।